आप सभी को हरिहर जय बाबा की। क्या आप सभी को पता है भगवान शिव पर दुग्धाभिषेक क्यों करते हैं, दूध क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है? हमारे जो है वामन पुराण के अनुसार एक कथा आती है। हमारे भारतवर्ष में एक महान तपस्वी हुए हैं महर्षि औरव। एक समय की बात है, उनकी तपस्या इतनी प्रगाढ़ हो गई थी महर्षि औरव की कि उनसे जो है स्वर्ग लोक कांपने लगा था। तीनों लोग त्राही त्राही करने लगे थे। उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई थी, इंद्र को भय हो गया था कहीं ये महात्मा तपस्या करने के बाद मेरा आसन न चुरा लें। तब इंद्र ने क्या किया, वह कैलाश पर्वत जा करके भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, अब आप कुछ उपाय करें। इंद्र की प्रार्थना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और जब प्रातः महर्षि औरव जो है पूजा के लिए पत्र पुष्प फल इत्यादि लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर गए, तब उनके आश्रम में भगवान शिव जा करके अपने तीसरे नेत्र से उनके संपूर्ण आश्रम को जला दिया। वहाँ जितने वनस्पति सभी आश्रम को भगवान ने जला दिया और जला करके चले आए। जब महर्षि औरव वापस आए, उन्होंने देखा समस्त आश्रम जल गया है। वो बहुत दुखी हुए कि आखिर यह काम किसने किया है, जो मेरे द्वारा लगाए गए इन पौधों को जला दिया, वनस्पतियों को जला दिया, मेरे आश्रम को जला दिया। तब महर्षि औरव ने कहा कि जिसने भी यह कृत्य किया होगा उसे मैं श्राप देता हूँ, वह भी इसी तरह जलेगा, उसके संपूर्ण शरीर में ऐसे ही जलन होगी। और उस श्राप वसात भगवान शंकर के पूरे शरीर में जो है जलन होने लगी, असहनीय जलन होने लगी, सहन से बाहर। भगवान वहाँ से तुरंत उठे, बद्रीनाथ गए। वहाँ बद्रीनाथ भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे शरीर में ऐसे जलन हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रभु हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव जो है गोलोक धाम गए। वहाँ उन्होंने सुरभि गाय गौ माँ से जो है प्रार्थना की। उन गाय ने क्या किया कि भगवान शिव को अपने उदर के अंदर, पेट के अंदर ले लिया। तब जा कर के भगवान शिव की शरीर की अग्नि शांत हुई, जलन जो हो रहा था। और उसी समय भगवान का नील वृषभ अवतार हुआ। उसी में एक घटना और आती है, भगवान शिव जब बद्रीनाथ गए, बद्रीनारायण भगवान की प्रार्थना की, पर वो भी इस चीज़ में असमर्थ रहे। तब उसी समय वहाँ जो है 77 गाय उत्पन्न हुई बद्रीनाथ में ही, और उन 77 गायों ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया, स्नान कराया। तब जाकर के भगवान शिव के शरीर की जलन शांत हुई और तभी से यह परंपरा बन गई भगवान शिव को दुग्ध से अभिषेक कराने की। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखें, एक भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने यह श्राप स्वीकार किया। ध्यान रखें, भगवान शंकर पर कोई श्राप लगता नहीं, लेकिन भक्त की महिमा के लिए और गौ की महिमा के लिए भगवान ने श्राप स्वीकार किया था। और उन्हीं महर्षि औरव की तपस्या के फलस्वरूप, ब्रह्म तेज के स्वरूप उन्हें भगवान शिव को अपना श्राप ग्रहण करना पड़ा और यह सब घटना घटी। तभी से भगवान शिव पर दुग्धाभिषेक होने लगा। हरिहर जय बाबा की। और सुरभि नामक गायों ने जिस समय भगवान शिव का अभिषेक किया था, वह परम पवित्र श्रावण मास था। इसलिए श्रावण में भी और फिर हमेशा के लिए प्रचलन हो गया भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करने के लिए। और इसमें एक बात और कही गई है कि जिनको बुद्धि की समस्या है, बुद्धि की हीनता है, वह भगवान शिव पर शुद्ध देसी सनातन वेद लक्षणा देसी गाय के दुग्ध से और उसमें मिश्री मिला करके जो भगवान का अभिषेक करता है, उससे उसकी बुद्धि भी प्रखर होती है। ऐसा बराह पुराण में कहा गया। क्षमा चाहते हैं, हमने वीडियो के शुरू में वामन पुराण बोला था, पर वो बराह पुराण की कथा है। ऐसा है। हरिहर सभी को जय बाबा की।